जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंच जाए, जब धरती स्वयं न्याय की गुहार लगाए, तब ईश्वर मौन नहीं रहते। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि यह अवतार पूरे संसार को अधर्म से मुक्त कराने के लिए हुआ था। जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगा और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल गया, तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और तभी हुई उस दिव्य अवतार की शुरुआत, जिसे हम श्री राम जन्म के नाम से जानते हैं। एक समय ऐसा आया जब राक्षस राज रावण का आतंक चारों ओर फैल गया। उसकी शक्ति अपार थी, वह वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे, धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। पृथ्वी माता इस अत्याचार से व्याकुल हो उठी। उन्होंने गौ माता का रूप धारण किया और देवताओं के पास पहुंची। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर सबने मिलकर परम विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। रावण और उसके राक्षसों ने संसार को भय से भर दिया है। कृपया धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर इस संकट को समाप्त करेंगे। उधर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन एक ही दुख था, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। यह चिंता उनके मन को हमेशा व्यथित करती थी। राजा दशरथ की इस चिंता को देखकर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि ऋष्यशृंग के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया। क्या आप जानते हैं कि यह यज्ञ इतना महत्वपूर्ण क्यों था? यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो, इससे उन्हें संतान प्राप्त होगी। जब राजा दशरथ को पता चला कि उन्हें संतान मिलने वाली है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतने के बाद वह पवित्र दिन आया, चैत्र मास की नवमी तिथि। अयोध्या नगरी में हर ओर उत्सव का वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, आकाश में जैसे दिव्यता छा गई थी। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। उसी शुभ क्षण में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या आनंद से भर उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कुछ समय बाद माता कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। राम का जन्म हमें क्या सिखाता है? जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो आशा मत छोड़ो। ईश्वर समय आने पर अंधकार को समाप्त करते हैं। राम जन्म केवल एक घटना नहीं,
यह विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धर्म अंततः विजय पाता है। भगवान श्री राम का जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक नई आशा लेकर आया था। इसलिए चैत्र मास की रामनवमी आज भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि बालक राम की बाल लीलाएं कैसी थीं और कैसे उन्होंने बचपन में ही सबको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। क्या आपने कभी पूरा रामायण पाठ किया है? और आपको रामायण का कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।